हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम टारगेट में। तो आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो रीजनिंग का हम लोग कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट से स्टार्ट करने चल रहे हैं। कौन सा चैप्टर? कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करने चल रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से आज हम लोग रीजनिंग को स्टार्ट करने चल रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जो होते हैं वो कितने वर्णमाला होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। अब 26 अक्षर होते हैं तो इसका हमें कोड जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए ए का कोड 1 होता है, जेड का कोड 26 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ लोग मतलब जानते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हम ए, वी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देख लीजिए, हम टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के वो हमने लिख दिए हैं। अब देख लीजिए, इसका कोड होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और नीचे उनके कोड रखे हुए हैं कि क्रम के अनुसार हम इसे चलते हैं और देख लेते हैं कि ए का कोड 1 है, जी का कोड 7 है, आर का कोड 18 है और जेड का कोड 26 है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें बीच से कुछ कोड दे दिए होते हैं। मान लीजिए हमको जी, ओ, क्यू, आर दे दिया है। अब पूछ लेता है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसे मान लीजिए जी, एच, आर, एफ को हम एच, ए, एल, एफ लिख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए सॉल्व, मान लीजिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो जो हमें ये कोड मालूम रहेगा और इससे हम तभी रिलेट कर पाएंगे ना। जैसे मान लीजिए इससे 1 बढ़ रहा होता है तो हम इसमें भी 1 से बढ़ा देंगे, यानी एस का हो जाएगा टी। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हम सॉल्व करेंगे आगे। लेकिन हमें ये पहले जान लेना बहुत जरूरी होता है किसका कोड कौन सा होता है। तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ समझेंगे और कुछ जनरल माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो ये तो आप लोग देख ही लिए हैं कि अल्फाबेट्स में 26 अक्षर होते हैं। अब देख लीजिए, अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं तो एक हम ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक है, काफी मजेदार ट्रिक है। हम लोग लिख लेते हैं ए, जे, ओ, टी, वाई। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं ईजोटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख दे रहे हैं? ईजोटी। ईजोटी, ईजोटी लिख दिए, ई जे ओ टी वाई, ईजोटी। ये ट्रिक है और इसको याद करने के लिए जैसे मान लीजिए इसका कितना होता है कोड? 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। देख लीजिए, ई का कोड 5 है और जे का कोड 10 है और ओ का कोड 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। तो इस प्रकार से 5, 10, 15 और 20 और 25। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये ईजोटी से। मान लीजिए अब कोई पूछ लिया कि ई का जो होता है, ई का ओ का कोड क्या, सॉरी ओ का कोड क्या होता है, तो ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया वाई का कोड क्या होता है, वाई का कोड होता है 25।
यानी अगर हम क्रम में चलते हैं तो y 25वें स्थान पे आता है अल्फाबेट्स में। तो ये इसका कोड हो गया। तो ये याद रखिएगा, आप 3-4 बार लर्न करिएगा कि क्या होता है इजोटी। तो इजोटी से हमें याद आएगा EJOTY। तो इजोटी से हम लोग ये 5 अल्फाबेट्स याद कर लेंगे कि इसका कोड क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इजोटी EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 और जो बचे हुए काफी मतलब जो बचे हुए हैं उनको हम लोग इसी क्रम में देखते हैं। तो आप ट्रिक याद रखिएगा इजोटी। अब देख लीजिए, मान लीजिए अब हमको A, V, C और D, ये ABCD ये तो अल्फाबेट्स के पहले 4 अक्षर हैं। तो इनको याद करने के लिए हमें तो ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो इनको तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे। इनका 1 होता है, V का 2 होता है, C का 3 होता है और D का 4 होता है। तो इसको याद करने में तो ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं ABCD। तो इसका 4 क्रम हम आप लोग को नहीं बता रहे, ये 4 क्रम आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए F का कोड देख लीजिए। मान लीजिए ये हमने F बना दिया है, तो क्या करेंगे, F का एक थोड़ा बड़ा बना देंगे और एक थोड़ा छोटा बना देंगे। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं। कितना बन गया ये 6। यानी F का जो कोड हो गया, F का कोड कितना हो गया 6 हो गया। देख लीजिए आप लोग, F को हमने ये ऐसे मिला दिया इसको। अब देख लीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं F का जो कोड हो गया वो 6 हो गया। तो कुछ हम इस प्रकार याद कर लेंगे। अब देख लीजिए G का, देख लीजिए G का होता है 7। और ध्यान रखिएगा, हम लोग जीके में पढ़ चुके हैं G7 समूह। हम लोग जीके में पढ़ चुके हैं G7 समूह। अब G7 समूह का होता है, G7 समूह वह समूह है जो 7 जो बहुत अधिक विकासशील यानी विकसित देश और जिनकी अर्थव्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। सॉरी, विकासशील नहीं कह सकते, जो बहुत विकसित देश और जिनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी होती है उनको हम 7 देशों का एक समूह है, उसी को हम G7 समूह कहते हैं। 7 बड़े अर्थव्यवस्था और विकसित देशों का समूह होता है जिसको हम G7 समूह कहते हैं। और इसका 45वां शिखर सम्मेलन जो है, इसका 45वां शिखर सम्मेलन 45वां शिखर सम्मेलन इसका जो है ये फ्रांस में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, G7 जी का हम लोग याद कर लिए कोड कितना होता है 7 होता है। और वैसे भी इसका नाम से पता चला G7 समूह। आप जैसे याद करेंगे G7 समूह, यानी G7 समूह क्या है, 7 देशों का एक समूह है और जो कि बहुत ज्यादा विकसित और काफी अच्छी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह होता है G7। और इसका 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में हो रहा है। तो जीके का पार्ट हो गया, लेकिन हम लोग इसी से याद करेंगे G7 समूह से, यानी जी का कोड कितना हो गया 7 हो गया। ये जी के बाद H आता है। तो H का तो काफी अच्छा ट्रिक है। H को आप हम ये टोपी को इसको मिला देते हैं, ये क्या बन गया, हमको लग रहा है ना 8 टाइप का। देखिए H हो गया, इसको मिला दिए। ध्यान से देखिएगा, ये जब कोड आपको याद रहेगा जबान पे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा देंगे। यानी H का कोड हो गया 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कि H का कोड कितना हो गया 8 हो गया। H का कोड कितना हो गया 8 हो गया। H का कोड 8 हो गया। और G का हम 7 समूह से याद रखेंगे। और जो हम F का जो होता है ये बड़ी टांग हो गई और छोटी टांग को ऐसे मिला देते हैं। तो F से ऐसे 6 से याद कर लेंगे। और जो पहला हमने बताया था इजोटी, EJOTY, यानी 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार हम याद कर लेंगे। अब हम लोग R का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ये R से R मतलब 18। R से कुछ निकल के आ रहा ना, R 18, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो R से आप 18 लिख लीजिएगा। अगर आप R से 18 याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक देख लीजिए, R को हम भी ऐसे मिला देते हैं।
आर को अगर हम ऐसे मिला देते तो ये भी 8 बन गया। अब देख लीजिए 8 जो होता है वो h का 8 तो बन ही गया पहले से, तो r का तो 8 होने वाला कोड नहीं है। और इसको अगर हम यहां 2 लिख देते हैं तो अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, तो ये भी बाहर हो गया। तो इसलिए हम r का जो कोड होता है, r का कोड हम यहां पर 1 लिख देंगे और ये हो जाएगा 18। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है एक प्रकार का। तो r का 18 हो गया, r से निकाल लीजिए, या तो 18 निकाल लीजिए, या तो r से हम ये निकाल सकते हैं, r का अगर बना दिए 8 बना दिए, और 28 तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्फाबेट 26 अक्षर होते, तो उससे बाहर चला गया, तो यानी 1 लिख देंगे, यानी r का क्या हो गया 18 हो गया। r का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, r का 18 हो जाएगा। अब देख लीजिए s का देख लीजिए, वैसे हम लोग याद कर सकते हैं 18 के बाद क्या आता है 19 और r के बाद क्या आता है s, तो s का हम लिख देंगे 19। s का हम लोग क्या लिख दिए 19 लिख दिए, या तो s को हम ऐसे बना दिए तो ये थोड़ा उल्टा टाइप का 9 प्रकार का हो गया, 9 ये 9 दिख रहा है कुछ, इसको पलट देंगे तो इसका भी इसी तरीके से याद कर लेंगे कि इसका 29 तो हो नहीं सकता, अल्फाबेट से बाहर हो गए, और 9 जो था वो आई का होता है, आई नाई मतलब आई नाई मतलब 9 इससे निकल के आ रहा है, आइन 9 इससे निकल के आ रहा है, तो 9 मतलब क्या हो जाएगा 9, इसका कोड 9 हो गया। तो इसका कोड तो 9 हो नहीं सकता है और 29 हो नहीं सकता है, तो इसका भी हम लोग क्या याद कर लेंगे 19, या तो s के बाद याद कर लेते हैं 19 क्योंकि r का 18 होता है, r या r यानी 18 हो गया इसका, तो उसके बाद जस्ट आता है s, तो s का हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे 19। ऐसे नहीं याद होता है तो इसको बना लेंगे 9 टाइप का कुछ दिख रहा है, और 9 का 29 हो नहीं सकता, इसलिए इसका हो गया 19। अब देख लीजिए, अब हम लोग याद किए थे o, इजोटी से याद किए थे, o का कितना हुआ था AJOTY यानी 5 10 15, यानी इसका o का हम लोग हमें याद ही है, o का क्या होता है 15, o के बाद क्या आता है जस्ट p, तो o का 15 है तो p का कितना हो जाएगा 16, o का 15 है तो जस्ट p का कितना हो जाएगा 16। अब देख लीजिए q, अब p के बाद जस्ट क्या आता है q का क्या हो जाएगा 17, q का क्या हो गया 17 हो गया। अब हम लोग OPQRST तक दे चुके हैं, अब t देखिए T20, या तो ये तो उससे याद कर सकते हैं इजोटी से, या तो T20 मैच होता है, आप इससे याद कर सकते हैं T20 मैच, T20 मैच यानी T20 मैच होता है, T20 मैच हमने खेला है तो T का हो गया 20। अब T के बाद जस्ट देख लीजिए U, T के बाद U आ गया और V आ गया, U21 नाम से पता चल रहा है, U21 V22, U21 और V22 याद करने का तरीका है ऐसे, U21 V22। अब देख लीजिए प्रथम अर्धांश, ये प्रथम अर्धांश क्या होता है, जैसे मान लीजिए अल्फाबेट में टोटल कितने अक्षर है 26, बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 13, तो वही 26 से 2 डिवाइड की कितना आ गया 13, यानी प्रथम अर्धांश जो होता है वो 13 होता है, ए से लेके A B डैश 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 KLM यानी यहां से 1 से लेके और जो 13 तक होता है ये प्रथम अर्धांश होता है, 1 से 13 तक लेके कितना होता है प्रथम अर्धांश होते हैं, इसमें CDEFGHI जो भी आ जाएगा। अब देख लीजिए जो प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर है, प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर क्या है A, दूसरा क्या है V, तो उसी प्रकार प्रथम अर्धांश का जो लास्ट लेटर है वो क्या है, लास्ट लेटर क्या है M है, लास्ट लेटर M है, तो M से हम लोग याद कर लेंगे, M का कोड कितना हो गया 13, यानी 13 हम लोग डिवाइड कर दिए थे तो यहां से 13 आया था, यम जो प्रथम अर्धांश है उसका अंतिम अक्षर है, तो यम का क्या हो जाएगा कोड 13 हो जाएगा। या तो इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं कि से मान लीजिए 1 और ये दोनों मिला के एक बड़ी टांग बन जाए कि 2 और 3, और सी का पहले से ही 3 बन गया था तो सी का ये इससे रिलेट कर लेंगे कि हाँ यम का 13 होता है। और ये जान लीजिए सबसे अच्छा तरीका है, ये प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर जो होता है, प्रथम
अर्धांश, प्रथम अर्धांश का अंतिम लेटर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर कितना हो गया? एम होता है। और एम का कोड कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 26 से हम डिवाइड कर दिए थे। अब देख लीजिए, एम के बाद क्या आता है? एन आता है। अब देख लीजिए एन, एन का भी हम मान लीजिए एन ओ पी डैश एक्स वाई जेड। अब ये जो 13 बचे हुए थे, 13 तो हो गया, तो 13 बचे हुए हैं, ये द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीय अर्धांश। जो ये 13 बचे हुए थे, ये द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। अब द्वितीय अर्धांश का देख लीजिए, द्वितीय अर्धांश का पहला अक्षर जो है, यानी 13 के बाद जस्ट स्टार्ट होता है द्वितीय अर्धांश, तो इसका कोड कितना होगा? 14। इसका कोड कितना हो जाएगा? 14। अब देख लीजिए एन का नहीं लिख सकते हैं हम, द्वितीय अर्धांश का, द्वितीय अर्धांश का पहला अक्षर, पहला अक्षर की क्या हो गया? एन हो गया। अब एन का कोड जस्ट 13 के बाद कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देख लीजिए हम एन ओ पी क्यू आर देख लिए हैं, एस देख लिए हैं, टी देख लिए हैं, यू देख लिए हैं, वी देख लिए हैं। अब देख लीजिए एम का, यानी द्वितीय अर्धांश का जो अंतिम अक्षर था एम, एम का कोड कितना होता है? 13। तो एम को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू होने के साथ इसका 1 का हो जाता है 2 और 3 का वही सेम रहता है। तो इसका क्या हो गया? डब्ल्यू का क्या हो गया? 23। एम का 13, एम को उल्टा कर दिए तो एक उल्टा मतलब इससे एक जुड़ जाएगा, 2 हो गया, और इसका 3 था, यानी एम का 13 हो गया, और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? 23। यानी ये दोनों अक्षर सेम होते हैं, इसमें एक बढ़ा देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एक बढ़ा देते हैं तो 2 हो जाता है। तो एम डब्ल्यू का हो गया। अब एक्स का देख लीजिए, एक्स का, एक्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये बड़ी बड़ी टांगे हैं कितनी हैं? 2 हैं, 1 2, यहां 2 लिख देते हैं। अब देख लेते हैं छोटी टांगे कितनी है, यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 2 हो गया, यहां से यहां तक 3 हो गया, यहां से यहां तक 4 हो गया। तो यहां पर ये लिख देते हैं 24। यहां से यहां तक कितना लिख दिए? 1 2 3 4, और बड़ी बड़ी लिखिए पहले, बड़ी बड़ी कितना लिख लिए? 2 4। तो इसी एक्स का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। डब्ल्यू एक्स वाई का 25 जान ही रहे हैं, वाई के बाद जस्ट जेड आता है, तो जेड का हो जाएगा 26। अब देख लीजिए बचा हुआ ई एफ जी तक हो गया था, एस तक हो गया था, आई, आई से हम लोग गलत ना लीजिएगा, आई आइन नाइन मतलब आई से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं हम 9 का, तो आई से इसको रिलेट कर लीजिएगा 9 से। जे का हम लोग जान ही गए थे, अब हमको जानना सिर्फ के का और एल का। के इसका देख लीजिए, इसका के का होता है, यानी जे के बाद जस्ट तुरंत ही आता है के, अगला अक्षर। तो जैसे ई जे से हम याद किए थे 5 और 10, तो 10 के बाद जस्ट क्या आता है? के आता है। तो के क्या क्या हो जाएगा? 11, और एल का क्या हो जाएगा? 12, यानी के का 11 हो गया और एल का कितना हो गया? 12 कोड हो गया। एल के, और या तो यम है जो प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर था, यम 13 था, उसके जस्ट पहले जो होता है वो एल आता है, एल एम यानी 12 13, या तो 13 के बाद पहले आ जाता है एल, तो एल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ट्रिक से अल्फाबेट्स के जो होते हैं वो टोटल अक्षर कितने होते हैं और उनका कोड कितना होता है ये हम लोग जान चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है XRIL को XICC में लिख सकते हैं, तो GHRP को क्या लिखा जाएगा? तो हमारे पास देख लीजिए 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से हमें निकालना होता है कि कौन सा सही होता है। अब देख लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं शॉर्ट के रूप में XRIL। अब इसको हम लिए क्या लिख सकते हैं? XICC। अब देख लीजिए हमें देखना होता है कि इसमें क्या रिलेशन होता है और यही सेम रिलेशन हम इसमें रख देंगे तो यहां से ये आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं,
इसको हम लोग 3 से भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, बात एक ही है। और इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। देख रहे रिलेशन बन रहा है, 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, ये कोड आ गया। अब हमको पूछ रहा है GHRP का कोड क्या होगा, GHRP का कोड क्या होगा। तब यहां से हम लोग डिवाइड एक बार करेंगे 1 से, तो कितना हो गया, J ही होगा। यहां हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का कोड क्या होता है, D होता है। यहां से हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका 3 होता है, 3 यानी 6 आ गया, F लिख देंगे। यहां से हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका 16 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यानी D, यानी GDFD, इसका ये ऑप्शन यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार हम रिलेशन निकाल लेते हैं। लेकिन आप लोग को पहले प्रॉब्लम होगी, जब क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन इस प्रकार जब हम कोड हम याद रहेगा तो आसानी से हमें क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सही सी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।